मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं। आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑफलाइन देख लीजिए। आप कहीं शॉपिंग करने जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड देने वाले मिल जाएंगे, जहाँ आपको किसी में कैशबैक मिल रहा होगा तो किसी में डिस्काउंट ऑफर मिल रहा होगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो हम इन बेनिफिट्स को देख के कार्ड को ले लेते हैं, बट हम अपने क्या मेरा यूज़ है उसको नहीं देखते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टॉप कार्ड्स बताऊंगा जो प्रैक्टिकली आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और मैंने जो ये कार्ड सेलेक्ट किए हैं वो आपके यूज़ के बेसिस पे किए हैं, जो मैं आपको इन कार्ड्स की डिटेल बताने के बाद में बताऊंगा कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए कौन सा कार्ड बेस्ट है, अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए कौन सा कार्ड बेस्ट है, अगर आप ज़्यादा बिल पेमेंट्स करते हैं, यूटिलिटी बिल्स पेमेंट करते हैं तो आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, आप अगर फ्यूल का पेमेंट करते हैं ज़्यादा तो आपके लिए कौन सा कार्ड बेस्ट है। तो इस तरह से मैं कैटेगरी वाइज भी आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कार्ड क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा। और क्रेडिट कार्ड में एक ये डर रहता है कि लेट पेमेंट हो जाएगा तो पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट लग जाएगी। मैं आपको इस वीडियो के एंड में कुछ ऐसा बताऊंगा ताकि आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, चाहे आपके पास एक क्रेडिट कार्ड हो या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड को ईजिली मैनेज कर पाएंगे और कोई लेट पेमेंट का भी डर नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक राम राय का वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड योर फाइनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बेस्ट कैटेगरी में पहला क्रेडिट कार्ड है ICICI अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड। इसकी अगर सबसे बड़ी बेनिफिट की बात करें तो इसमें आपको 5% का कैशबैक मिलता है ऑन अमेजॉन। आप देख रहे हैं कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, आपको कुछ भी परचेज़ करना, छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ आप ऑनलाइन परचेज़ करते हैं। और अमेजॉन वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। सो यहाँ पे आप अगर इस कार्ड को रखते हैं तो आपको फ्लैट 5% डिस्काउंट मिलता है। बट इसमें एक कैच है, अगर आप इसके प्राइम मेंबर हैं, मतलब प्राइम वीडियोस के मेंबर हैं, तो आपको इसमें 5% का कैशबैक मिलता है। बट अगर आप उसके मेंबर नहीं हैं तो आपको 3% का ही कैशबैक मिलता है। तो आपको अगर प्राइम का मेंबरशिप लेना है तो आपको 1000 लगते हैं, कभी कभी डिस्काउंट में थोड़ा कम भी पड़ता है। सो आपको एडिशनली 1000 रुपीज़ देने पड़ते हैं प्राइम का मेंबरशिप लेने के लिए, और कार्ड ये बिल्कुल फ्री है। बट अगर देखा जाए तो वो मेंबरशिप लेने के बाद भी आपको ये बहुत ही चीप पड़ेगा, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। वहीं आप मेंबरशिप ले लेंगे तो आप उसके वीडियो कंटेंट, उसके वेब सीरीज़, उसके मूवीज़ को भी देख सकते हैं, जो लेटेस्ट मूवीज़ आते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है कि आपको 2% का कैशबैक मिलता है अगर आप अमेज़ॉन पे से पेमेंट करते हैं। तो अमेज़ॉन पे के मोर देन 100+ पार्टनर्स है जहां पे आपको 2% का कैशबैक मिलता है। साथ ही साथ आप कोई यूटिलिटी बिल हो गया या फिर आपको कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है तो आपको वहाँ पे 2% का कैशबैक मिलता है। थर्ड, आपको 1% का कैशबैक मिलता है ऑल योर अदर स्पेंडिंग्स। चाहे आप ऑफलाइन परचेज़ करें, चाहे आप किसी और वेबसाइट में परचेज़ करें, तो आपको 1% का कैशबैक तो सब में ही मिलेगा। 5% का कैशबैक अमेज़ॉन में, 2% का कैशबैक अगर आप अमेज़ॉन पे से पेमेंट करते हैं, कोई बिल्स या कोई इंश्योरेंस पेमेंट करते हैं, या फिर आप कोई उसके 100+ पार्टनर्स का पेमेंट करते हैं। और जो ये कैशबैक है ये अनलिमिटेड है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई मंथली या एनुअल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आपको जो भी कैशबैक, आप जितना भी परचेज़ करेंगे उसके बेसिस में कैशबैक मिले। और लास्टली, इस कार्ड में ना कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है। तो ये कार्ड फुल्ली फ्री है लाइफ टाइम के लिए। सो बेस्ट कैटेगरी में जो दूसरा कार्ड है वो है एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। इसकी अगर जो मेजर बेनिफिट की बात करें तो आपको यहाँ 5% का कैशबैक मिलता है जो आप परचेज़ करते हैं फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे आपको ICICI अमेज़ॉन कार्ड में अमेज़ॉन पे परचेज़ करने पे 5% का कैशबैक मिलता है, उस तरह से फ्लिपकार्ट में परचेज़ करने पे आपको इस कार्ड में 5% का फ्लैट कैशबैक मिलता है। जो दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे 4% का कैशबैक मिलता है आपको इनके जो पार्टनर मर्चेंट्स हैं। सो अगर इनके मेजर मर्चेंट्स की बात करें जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, वो है उबर, टाटा स्काई, 1mg, PVR, स्विगी एक्सेट्रा। थर्ड, इसमें 1.5% का कैशबैक मिलता है ऑल अदर स्पेंडिंग्स। मतलब मैं जो आपको 5% और 4% जिन साइट्स के लिए बताया उनको छोड़ के कोई भी आप ऑफलाइन या ऑनलाइन परचेज़ करते हैं तो आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है फ्लैट।
और ये कैशबैक भी आपके अनलिमिटेड है, इसमें भी कोई मंथली या ईयरली कोई कैपिंग नहीं है। साथ ही साथ इसमें एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि आपको 4 एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलता है। इसमें आपको अप टू 20% ऑफ मिलते हैं इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स में। जो डाइनिंग डिलाइट के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ आपको अप टू 20% के डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि मेट्रो सिटीज़ में जो रहते हैं उनको ये बहुत फ़ायदेमंद होता है कि अगर आप मेट्रो सिटीज़ में या अगर आप टियर 2 या टियर 1 सिटीज़ में रहते हैं तो आपको अच्छा खासा रेस्टोरेंट का टाइप मिल जाता है जहाँ आपको अप टू 20% का डिस्काउंट मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 15% तो मिलता ही है, कहीं कहीं आपको 20 भी मिल जाता है। सो ये आपको एक एड ऑन बेनिफिट हो जाता है। इसमें आपको एक एनुअल चार्जेस देने पड़ते हैं 500 प्लस GST। बट फर्स्ट ईयर के लिए ये फ्री हो जाता है बिकॉज क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में 500 रुपीज़ का वाउचर मिल जाता है फ्लिपकार्ट का, तो ये एक तरह से फ्री हो जाता है। और सब्सिक्वेंट ईयर में भी आपको ये रिवर्स हो जाएगा अगर आप 2 लाख से ऊपर की अगर परचेजिंग करते हैं या शॉपिंग करते हैं तो आपको ये कार्ड पे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपको इस कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। जैसा आपको पता होगा कि कोई भी आप फ्यूल स्टेशन में अगर आप फ्यूल भराते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड तो आपको 1% का सरचार्ज लगता है प्लस GST। तो इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो जो 1% का आपको सरचार्ज लगता है वो वेवर हो जाएगा। बट आपका ट्रांजेक्शन 400 रुपीज़ से लेके 4000 रुपीज़ के बीच में होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 500 रुपीज़ का सरचार्ज एक साइकिल में, मतलब एक बिलिंग साइकिल में आपका मैक्स वेवर होगा। बट आपको ये यहाँ ध्यान रखना है कि फ्यूल सरचार्ज तो वेवर होगा बट सरचार्ज के ऊपर जो GST आपको पेमेंट करेंगे वो वेवर नहीं होता है। बेस्ट क्रेडिट कार्ड के लिस्ट में जो थर्ड कार्ड है वो है HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का जो बेस्ट बेनिफिट है कि आपको इसमें 5% का कैशबैक मिलता है कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट में। और ये वेबसाइट कौन सी है? ये लाइक अमेज़ॉन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, आपको सब में 5% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ ज़ोमेटो, स्विगी, उबर, बुक माई शो, टाटा क्लिक एक्सेट्रा। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इस क्रेडिट कार्ड में इन सारे साइट्स में 5% का डिस्काउंट मिल ही रहा है तो हम ICICI या एक्सिस का क्रेडिट कार्ड क्यों लें? बट यहाँ पे एक कैच है। यहाँ पे आपको जो मैक्स जो कैशबैक मिलेगा वो 1000 पर मंथ, मतलब एक मंथ में आपको मैक्स 1000 रुपीज़ का ही कैशबैक मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ इसका कि आप 20,000 से ऊपर का जो भी परचेस करेंगे उस पर आपको कोई कैशबैक अर्निंग नहीं होगा। सेकंड, आपको 1% का कैशबैक मिलेगा और किसी भी साइट्स या ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट से परचेज करने के ऊपर। वहीं आपको अप टू 5% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा अगर आप HDFC स्मार्ट बाई के थ्रू परचेजिंग करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। हाँ, बट आप जो भी परचेज करेंगे, जो भी शॉपिंग करेंगे, मंथली बेसिस में आपका जो कैशबैक है वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1000 रुपीज़ का आपको मैक्स एक महीने में कैशबैक मिल सकता है। अगर हम इसके चार्जेस की बात करें तो वो 1000 रुपीज़ प्लस GST इसके क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं, जो कि रिवर्स हो जाएगा अगर आप 1 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे एक साल के अंदर। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं, जहां आपको फ्लिपकार्ट में 4 मिलते हैं, यहाँ पे 8 मिलते हैं, 2 पर क्वार्टर। यहाँ भी आपको 20% का ऑफ मिलता है, अप टू 20% का ऑफ मिलता है पार्टनर रेस्टोरेंट्स में। जो डाइन आउट के रेस्टोरेंट्स है, पार्टनर रेस्टोरेंट्स, इसमें भी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है 1% का अगर आपका बिल 400 रुपीज़ से 4000 के बीच में है। मैक्सिमम यहाँ पे 250 रुपीज़ पर बिलिंग साइकिल होता है। इस क्रेडिट कार्ड में जो आपको कैशबैक मिलते हैं वो डायरेक्टली आपके वॉलेट में नहीं आते हैं, आपको ये कैश पॉइंट के रूप में मिलते हैं। 1 रुपीज़ का कैशबैक इज इक्वल्स टू 1 कैश पॉइंट और इसका जो रिडम्पशन रेट है वो 1 कैश पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ अगर आप इसे अपने बिल के अगेंस्ट में रिडीम करते हैं। और किसी भी तरीके से आप इसे रिडीम करते हैं या कोई चीज़ परचेज़ करने में या अपने बैंक अकाउंट में रिडीम करते हैं तो 1 कैश पॉइंट इज इक्वल्स टू 30 पैसे। सो ये प्रिफर करना चाहिए आपको कि आपको अपने बिल पेमेंट के अगेंस्ट में ही इसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको 1 कैश पॉइंट के अगेंस्ट में 1 रुपये रिडीम होंगे और इसको आपको रिडीम अपने से करना होगा, ये ऑटो नहीं होंगे। दूसरा, 500 मिनिमम कैश पॉइंट्स होने चाहिए आपको अगर रिडीम करना है तो, और ये 2 साल में आपके लैप्स हो जाएंगे, तो आपको विद इन 2 ईयर्स इसे यूज़ करना होगा। बेस्ट क्रेडिट कार्ड की लिस्ट में जो चौथा कार्ड है वो है एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड। इसकी जो मेजर बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको 5% का कैशबैक मिलता है ऑन यूटिलिटी बिल पेमेंट।
या फिर आप कोई DTH का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप कोई मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं थ्रू गूगल पे। सो अगर आप इस तरह के कोई पेमेंट्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ्लैट 5% का कैशबैक मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सेकंड, आपको यहाँ 4% का कैशबैक मिलता है अगर आप ओला, स्विगी और जोमेटो का पेमेंट करते हैं तो। थर्ड, आपको और सारे स्पेंडिंग्स में चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको 2% का कैशबैक मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो आपका कैशबैक है उसके ऊपर आपको कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई मंथली रिस्ट्रिक्शन या कोई एनुअल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब यहाँ आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। यहाँ पे आपको 20% अप टू 20% ऑफ मिलेगा आपके पार्टनर रेस्टोरेंट्स के ऊपर, जो कि डाइनिंग डिलाइट के पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे भी आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा 1% का। अगर आप 400 रुपीज़ से लेकर 4000 रुपीज़ तक का फ्यूल भरवाते हैं तो आपको मैक्स 500 रुपीज़ तक का एक बिलिंग साइकिल में फ्यूल सरचार्ज वेवर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च का फ्री एक्सेस मिलता है। सो इस कार्ड के चार्जेस की बात करें तो इस कार्ड का चार्ज है 499 रुपीज़ प्लस GST। चलिए तो अब हम समझते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड किसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर होगा वो हम समझते हैं। तो अगर आप ज़्यादा अमेज़ॉन से शॉपिंग करते हैं तो आपको ICICI का अमेज़ॉन क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, बिकॉज़ आपको वहाँ पे फ्लैट 5% का डिस्काउंट मिल जाता है और आपको वहाँ कोई कैशबैक का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मंथली या एनुअल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहीं अगर आप ज़्यादा फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो आपको एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे आपको फ्लैट 5% फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे, और आपको वहाँ कोई कैशबैक का लिमिटेशन भी नहीं है। बट अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं जहां आपको फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और भी बहुत सारे वेबसाइट में कैशबैक मिल जाए तो आप HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बट वहां पे अगर आपका स्पेंडिंग, मंथली स्पेंडिंग 20,000 तक का है तब तो ठीक है, बट अगर उससे ज़्यादा है तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। वहीं अगर आप यूटिलिटी बिल का पेमेंट, मोबाइल का रिचार्ज या DTH का रिचार्ज ज़्यादा करते हैं तो आपके लिए एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों पर गूगल पे से पेमेंट करने पर 5% का कैशबैक मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट पे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, मतलब मर्चेंट पे या स्टोर पे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, तो आपके लिए एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज़ यहाँ आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका कोई कैशबैक पे भी लिमिटेशन नहीं रहेगा। अगर आप पेट्रोल पंप से फ्यूल ज़्यादा भरवाते हैं तो आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर होगा? तो अगर आप मेरी मानेंगे तो आपको पहला तो क्रेडिट कार्ड से फ्यूल लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ आप फ्यूल लेंगे तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सरचार्ज वेवर हो जाता है बट आपको GST लगता ही है। और जो क्रेडिट कार्ड कुछ रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं उनके रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करना ही बहुत मुश्किल होता है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहला तो क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट ही नहीं करना चाहिए, आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहिए। और अगर आप पेमेंट कर भी रहे हैं तो मैंने आपको जो ये कार्ड्स बताया, आप इनमें से कोई भी कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। सो आपको पेमेंट करने के ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगता है। अगर आप ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, मतलब अगर फ़्लाइट से आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके लिए HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 8 फ्री एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस मिलता है। देखिए, ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स भी हैं जो मैं आपको किसी और वीडियोस में बता दूंगा, बट वो क्रेडिट कार्ड आपको तब बेनिफिशियल होंगे जब आपका ट्रैवलिंग में बहुत अच्छा खासा स्पेंड होगा, 5 लाख 10 लाख ओवरऑल भी स्पेंड होगा, तब आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। बिकॉज़ वहाँ पे चार्जेस भी बहुत ज़्यादा है, 10,000 12,000 के क्रेडिट कार्ड के चार्जेस है, तब आपको कहीं जाके वहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप एक लो स्पेंडर है या मीडियम स्पेंडर है और साल भर में 4 5 6 ट्रिप्स करते हैं या 8 10 ट्रिप करते हैं तो आपके लिए यही क्रेडिट कार्ड बेटर होगा ट्रैवलिंग पर्पज़ से। चलिए तो अब हम समझते हैं कि अगर आप इनमें से कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं या एक से ज़्यादा भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको हर समय ये डर होता है कि हम इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कैसे करें, कहीं लेट पेमेंट हो ना जाए। सो आप एक ऐप है क्रेड, जिसे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ही कन्वीनियंट है। वहाँ आप अपने क्रेडिट कार्ड को ऐड कर दीजिए, वो आपको रेगुलर रिमाइंडर भी भेजता है कि पेमेंट आपका ड्यू है। इसमें आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, बहुत सारे कूपन्स, डिस्काउंट ऑफर्स मिलते हैं, और मैंने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप वहाँ से इसे ज्वाइन करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ का वेलकम बोनस भी मिलता है, और यहाँ पे आपको ये रेगुलर रिमाइंडर देगा। आप वहीं से इसका पेमेंट कर सकते हैं, आपको किसी दूसरी साइट में नहीं जाना पड़ेगा, आपको बिल का सारा डिटेल उसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो ये आपके क्रेडिट कार्ड को बहुत ही कन्वीनियंट बना देगा।